जय हिंद। आज रक्षाबंधन है तो सभी देशवासियों और सभी भाई-बहनों को हमारी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएँ रक्षाबंधन की। तो ये ईयरली हर साल मनाया जाता था, लेकिन हम लोग एक बार जब हमारे पे अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय ईयरली ना मना के एक बार बीच में ही मनाया गया। उसके रीज़न क्या रहे, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है? जब हम लोग के यहाँ पार्टीशन हो रहा था 1905 में बंगाल विभाजन जब हो रहा था, तो बंगाल विभाजन के रीज़न ये थे, अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन का रीज़न ये बताया कि प्रशासनिक में थोड़ी-सी हम लोग को दिक्कत हो रही है, बड़ा एरिया हो जा रहा है जिसको चलाने में हमको दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक्चुअल में रीज़न वो नहीं था, उनको ये था कि वहाँ पे हिंदू-मुस्लिम करके लड़ाई-झगड़ा करना था, फूट डालो राज करने वाला नीति अपनाना मतलब ये लोग अपना रहे थे वहाँ से, ठीक है? तो 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। जब बंगाल विभाजन किए तो अब बंगाल विभाजन में ये 2 हिस्सों में बँट गया। किस तरह 2 हिस्सों में बँटा था ये इसको मैप में हम देखेंगे। ये हमारा भारत का मैप है, यहाँ हमारा बंगाल, ये पूरा हमारा बंगाल था, ठीक है? तो इस वाले को हम लोग पूर्वी बंगाल बोलते थे, पूर्वी बंगाल और इस वाले को हम लोग पश्चिमी बंगाल बोलते थे, पश्चिमी बंगाल, ठीक है? तो ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया था और ये हिंदू बाहुल्य एरिया था। इसमें इन लोग का ये था कि पार्टीशन कर देंगे तो फिर ये आपस में उलझ जाएँगे, उतना फ़ोकस ये हम लोग पे नहीं दे पाएँगे जितना फ़ोकस एक होके दे रहे हैं। तो जब इन्होंने डिवाइड किया, तो ये जो पूर्वी बंगाल था, ये पूर्वी बंगाल था और प्लस इसमें असम था, ठीक है? जिसकी राजधानी हमारे क्या था, ढाका था। और जब ये पश्चिम बंगाल था, तो इसकी राजधानी क्या हो गई थी हमारी, कोलकाता हो गई थी, ठीक है? पहले पूरी बंगाल की राजधानी क्या थी, कलकत्ता। जब पार्टीशन हो गया, ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जब 1905 में बँटवारा हुआ 1905 में बँटवारा जब लागू हो गया, इसमें कौन था, कर्जन था। कौन था वायसराय? कर्जन था। तो कर्जन ने जब लागू कर दिया कि बंगाल विभाजन होगा, तो भारत के लोगों में बड़ा गुस्सा फैल गया। भारत के लोग एग्रेसिव हो गए और इसके इसके खिलाफ एक आंदोलन जारी कर दिया। आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, चाहे बंग-भंग आंदोलन भी कह सकते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन में ये हुआ ये कहा गया कि जो भी चीज़ें हैं, भारत की जो बन रही हैं, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अंग्रेज़ों का कोई मतलब सामान हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। चाहे अंग्रेज़ों के काम में हम लोग हेल्प नहीं बटाएँगे। जैसे अंग्रेज़ों को बाल कटवाना है, तो वही कटवाएँगे इंडियन लोगों से, उनका बाल नहीं काटेंगे, ठीक है? अंग्रेज़ों के बने कपड़े को हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर ने थोड़ी-सी आपत्ति जताई और कहा कि एक तो वैसे ही हम लोग इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, अगर उनके कपड़े को नहीं यूज़ करेंगे, उनके कपड़े को अगर हम जला दे रहे हैं, तो और भी हम कमज़ोर हो जाएँगे। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप उस उनके कपड़े को नहीं लिया जाएगा, अभी जो है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये अच्छी बात थी और उस समय ये जो बंगाल एरिया था, ये सबसे पढ़े-लिखों का एरिया था, जिसमें हम लोग के कौन-कौन आ रहे थे, रवीन्द्रनाथ टैगोर आ रहे थे। ये सबसे मतलब उस समय के अच्छे मतलब माने जाने थे। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल वहीं के थे, अरबिंदो घोष वहीं के थे। ठीक है? तो जब बंगाल विभाजन हुआ, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेज़ों के चाल को समझ गए और उन्होंने दिमाग लगाया कि अंग्रेज हम लोग के बीच में फूट डालो, राज करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उसी दिन राखी बांधो अभियान चालू कर दिया। ठीक है? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू को बाँध के अपनी एकता का प्रतीक दे रहे थे कि हम लोग सब लोग एक हैं और तुम्हारी ये चाल हमारे पे लागू नहीं होगी और एकता का प्रतीक दिए लोग। ठीक है? तो और इसमें क्या हुआ कि फिर बंगाल विभाजन लगभग रद्द कर दिया गया कब? 12 दिसंबर और 1911 में, जिसको दिल्ली दरबार हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? दिल्ली दरबार बोलते हैं। जब मतलब दिल्ली दरबार लगा, अब लोगों को ये लगा कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, तभी भी लगभग 5 में हुआ था, 6 साल बाद कैंसल किए लोग, 6-7 साल बाद। तो काफ़ी दिनों तक पार्टीशन पार्टीशन रहा और अंग्रेज़ों को लगा कि अब नहीं चल पाएगा, तो इसको कैंसल कर दिया। जब कैंसल कर दिया, तो भारत में बड़ी मतलब भारत के लोग बहुत खुश हुए कि हम अपनी बात को मनवा लिए। तो राखी मतलब बाँधा गया उस दिन कि सभी को एकता का प्रतीक दिखाए। तो इस टॉपिक का यही मतलब था कि आज रक्षाबंधन है, इसलिए सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ।